कवि सम्मेलन एवं मुशायरा संपन्न हुआ। कवि और शायरों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। बुरहानपुर। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के उद्देश्य से वनमाली सृजन केंद्र द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के निवास पर संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के तेलचित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ कवि संतोष परिहार द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष कवि संतोष परिहार ने कहा कि कौमी एकता पर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने अपने उद्बोधन में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और बुरहानपुर में बनी अटल जी की समाधि स्थल के बारे में जानकारी दी। विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने कौमी एकता के इस कार्यक्रम को वर्तमान समय की आवश्यकता बताई। वहीं काव्य पाठ की शुरुआत कवयित्री प्रेमलता सांकले द्वारा राही तू आगे चल कविता से हुई। इसी कड़ी में शायर जहीर अनवर ने कब मैंने कहा तुझसे जीने की दुआ दे प्रस्तुत की। कवयित्री सुनंदा वानखेड़े ने कभी सोचा न था जिंदगी यूं कलम बन जाएगी कविता का पाठ किया। प्रकाश खैरनार ने तिरंगा है आन बान शान शहीदों के प्राण कविता। शायर आलम नस्तरी ने करजदा कौम बातें कम बना गजल प्रस्तुत कर श्रोताओं की दाद बटोरी। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा धुआंधार ने दरिया हूँ समंदर में कभी हो नहीं सकता कविता का पाठ किया। हास्य कवि वैभव घोरपे ने हास्य श्रेणिकाएं प्रस्तुत की। ख्यातनाम शायर शऊर आसना ने अपनी गजल चलने वाले को बस रास्ता चाहिए प्रस्तुत कर कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की। संतोष परिहार द्वारा बदला युग है बदला हर नजारा है गजल प्रस्तुत की गई। संदीप शर्मा निर्मल द्वारा मौत तो बेजुबान होती है जिंदगी ही बयान होती है गजल प्रस्तुत की गई। प्रसिद्ध शायर कमरुद्दीन फलक भोले भाले दिल वालों की एक बस्ती छोटी सी एवं डॉक्टर जलील और रहमान हाशमी अपने जलवे नजर में रहने दे बात घर की है घर में रहने दे गजल प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन अनिल मिश्रा क्रांति एवं कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का संचालन संदीप शर्मा निर्मल ने किया। वहीं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा धुआंधार ने आभार माना। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध कवि एवं शायर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर वनमाली सृजन केंद्र द्वारा कुछ प्रमुख कवियों के बीच में एक छोटा सा कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे उमेश जंगाले जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे धवाजार जी, पूरी टीम आपकी जिनको मैं शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि आज पिछले 2 वर्षों में हम लोग लगातार इस प्रोग्राम को करते आए हैं और मेरी इच्छा है कि आगे भी कार्यक्रम लगातार चलता रहे। अटल जी एक कवि थे और हम बिल्कुल इसको प्रयास करेंगे। 2030 इस बार थोड़ी दूसरी व्यस्तता और दूसरे कारण भी बहुत सारे, उस कारण में बड़ा कार्यक्रम ये तो अपने तैयारी लगभग हमने कर ली थी। सभी बाहर से देश भर से कवियों को भी अपने निमंत्रण दे चुके। भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री, साहित्यकार, कवि, पत्रकार, स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन करता हूँ। वे भले ही हमारे बीच से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। अटल जी की मूल्यांकन में खड़ा उतर, मूल्यांकन पे खड़ा उतर, मूल्यांकन के पहाड़ को तोड़
आगे चल, राही को आगे चल। अगर मैंने कहा तुझसे कि जीने की दुआ दे। कब मैंने कहा तुझसे कि जीने की दुआ दे? मुजरिम हूँ अगर तेरी नजर में तो सजा दे। कौन कहता उर्दू भाषा मुसलमानों की है? ये भाषा तो तहजीब के दीवानों की है। ये भाषा तो तहजीब के दीवानों की है। और हमारी सौहार्दता एकता सब कुछ बनी रहे तो हमारे देश के अरमानों की है। कलम बन जाएगी कभी ये सोचा न था जिंदगी कलम। स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में था। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि जो सुशासन से कहा गए राष्ट्र धर्म की बात करते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेके चलने वाले ऐसे अद्वितीय प्रधानमंत्री थे। उनकी 99वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा और हिंदू और मुस्लिम दोनों कवि शायर इसलिए बुलाए कि समाज में एक दूसरे से जो आज विद्वेष फैल गया है, जो एक दूसरों के प्रति अविश्वास हुआ है, उसको ऐसी ही काफ़ी गोष्ठियाँ और नसीहतें होंगी तभी समाज एक दूसरे से जुड़ेगा और समाज में एक सद्भाव की भावना पैदा होगी। उस उद्देश्य से हमने ये रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती पर आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय थे और एकता देखते थे, उसी प्रकार कौमी एकता पर यह कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवि और शायर दोनों ने मिलकर अपना रचना पाठ किया। क्या नाम है? संतोष परिहार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SK 24 भारत न्यूज। हमारी न्यूज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।